यस सी फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स हम पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 1.4 चलेगा। अभी हम एक्सरसाइज 1.4 देख रहे हैं। देखिए 1.3 तक आप तक पहुंच गया था। सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सरसाइज 1.4 मश्की सेट 1.4 पढ़ेंगे, है ना। उसमें 1.4 में देखो क्या दिया हुआ है, 1.4 में क्या दिया हुआ है कि एक नंबर स्केल है, उस पर आपको आदात को बताने हैं, है ना। तो जैसे इससे पहले हमने बेसिक के वीडियोज़ में आपको बताए थे कि नातिक आदात के अलावा मज़ीद कई आदात अददी ख़त पर होते हैं या नातिक आदात नहीं होते एक्चुअली, तो उन्हें हम गैर नातिक आदात कहते हैं, है ना। तो जैसे हमने बताया था इससे पहले कि नातिक आदात कौन से, गैर नातिक आदात कौन से, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन पाई क्या है, नातिक अदद नहीं है, लेकिन वो गैर नातिक अदद है ना। पाई एक्चुअली गैर नातिक अदद है। तहसीब के लिए अगर हम पाई की कीमत ले लेंगे तो 22/7 आएगी, एग्जैक्टली नहीं आएगी, या 3.14 लेते हम लोग। तो ये थोड़ी सी मालूमात देनी थी एक्चुअली। अभी देखेंगे हम 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। दैट इज़ अमली काम, मतलब एक्टिविटी के तौर पर दिया हुआ है। दैट इज़ व्हाट गिवन कि अंडर रूट 3 बनाना है। तो पहले अंडर रूट 2 आपको बता देते हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, ये तीनों भी बता देते हैं। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है बच्चों, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वी विल ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर स्केल, है ना। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, नंबर स्केल ड्रॉ करेंगे। ये एक्चुअली हम ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं सारी चीज़ें, लेकिन इस पर इसलिए समझा रहे हैं कि नोटबुक पर पेजेस पर अच्छे से ड्रॉ करने फिगर मिल जाएगा और आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा, जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमने नंबर स्केल एक ड्रॉ कर दिए हैं। ओके, कितना भी मेज़र का ये नंबर स्केल हमने ड्रॉ कर दिए हैं, इसमें मेज़रमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि हम मिडिल में ज़ीरो लिखते हैं, है ना, ज़ीरो, और इधर पॉजिटिव नंबर और इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर में जैसे हम 1 लेते हैं, अभी 1 लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि 1 यूनिट लेना है ना, 1 यूनिट लेना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, 1 यूनिट लेना है ना यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम अच्छा खासा फासला लेंगे। एक्चुअली इसमें बता रहा है कि 1 यूनिट लेंगे, मतलब यहाँ पर अगर आपको लेना है 1 सेंटीमीटर, तो देखिए 1 सेंटीमीटर अगर ले लेंगे तो बहुत छोटा फासला आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, इतना आ रहा है छोटा फासला, और आपको ऊपर भी उतना ही ले लेना है तो इतना आ जाएगा। मतलब आपको ये कंपास है, ये इसको क्या कहेंगे बच्चों, कंपास कहेंगे, है ना। उर्दू मीडियम वाले प्रकार कहेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले कंपास या राउंडर भी कहते हैं इसको। तो ये राउंडर की मदद से आपको ऐसे प्रकार को, राउंडर को घुमाने नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, आपको लेना है 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ही लेना है फासला, लेकिन हम बताते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का बताते हैं, मतलब वो 2 यूनिट का बता देते हैं, 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है, समझ लो। सो ये 1 यहाँ पर ले लिया हमने 1, ओके, 1 ले लिया हमने, बराबर जितना इधर फासला ले लिया उतना ही, वट एवर वी हैव टेकन हियर डिस्टेंस दैट इज सेम हियर वी हैव टू टेक डिस्टेंस, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस आना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पर इतना ले लिया हमने, तो समझ लो इतना ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिया हमने 2 ले लिए। बिल्कुल इजी है, समझने की कोशिश करना। आप भी इतना ही डिस्टेंस ले लिए तो भी चल जाएगा, या फिर 1 सेंटीमीटर का लेते गए तो भी चलेगा। ये 1, 2 यहाँ तक ही आ जाएगा आपका फिगर, इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिए। अब देखो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, एक 0 से 1 सेंटीमीटर पे जैसे आपका उमूदी ख़त है ना, इसको बाद में आपको फिसागोरस के मसले से हल करना है, पाइथागोरस के थ्योरम से सॉल्व कर लेना है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से कि उमूद खींचना है, ये यहाँ से 0 से 1 तक हम उमूद खींच लेते हैं। उमूद मतलब परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर खींचना है, कहाँ से खींचेंगे, 1 से खींचेंगे पहले। क्यों 1 से खींचेंगे, क्योंकि अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट 2 है। देखिए यहाँ पर फिसागोरस के मसले से हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये 1 लेंगे और ये 1 लेंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा पाइथागोरस के थ्योरम से। तो पहले सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर ये अंडर रूट 2 है ना, तो ये 1 हो गया, उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ पर ले लेंगे, 1 का ही ले लो डिस्टेंस। ये यहाँ पर रखेंगे प्रोटेक्टर,
ओके, प्रोटेक्टर की मदद से हम 90 डिग्री एंगल मतलब परपेंडिकुलर बराबर आ जाएगा, या आप किसी भी तरीके से परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ बाय एनी मेथड। ओके, हमने यहाँ तक लाइन, इतनी बड़ी लाइन की ज़रूरत नहीं है, बड़ी लाइन खींचेंगे तो भी चलेगा, कितनी भी लंबी लाइन खींच दीजिए, क्योंकि हमको वैसे भी मेज़र करके इसको लेना ही है। ओके, आ रहा है समझ में बच्चों। इसके बाद देखो हमको क्या कर लेना है, जितना यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिए ना, ये जो डिस्टेंस लिए है 1, ये 1 यूनिट का है। कितना है? 1 यूनिट बता रहे हैं, तो ये 1 यूनिट का है, तो यहाँ पर भी हमको 1 यूनिट लेना है, सेम लेना है उतना ही डिस्टेंस। यहाँ पर ऐसे कर दो। ओके, एक आर्क बना दो, यू विल ड्रॉ आर्क। हाउ वी हैव डन दिस इज वी हैव टेकन 1 यूनिट, ओके, एंड दिस इज 1 यूनिट मीन्स सेम मेजरमेंट, दिस मेजरमेंट एंड दिस मेजरमेंट शुड बी सेम इन दिस √2 के लिए। अब हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ हियर, हमने ड्रॉ कर दिए ये। ओके बच्चों, अब देखो हमने ये ड्रॉ कर दिए, इसका नाम हमने 0 है ना, तो यहाँ पर हमने O दे दिए। क्या दे दिए हमने? O दे दिए, और इसका नाम हमने Q दे दिए। ट्रायंगल बन रहा है, देखो ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चों, ये दिस इज़ फॉर्मिंग 1 ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बना रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, मतलब ये इसको, ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट हमने बताया ले लेना है। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे थ्रू, देखो पेन से हम बता रहे हैं उसमें, थ्रू पाइथागोरस थ्योरम, है ना। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे? फीसागोरस के मसले की रूह से। ओके, आ रहा है समझ में बच्चों। अब ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमको सॉल्व कर लेना है। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री एंगल है ना, ये तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा OR। ये देखो, ये हाइपोटेनस यानी ये वित्र हो गया आपका। ओके, ये क्या हो गया? OR। यहाँ पर देखो, हम अगर रफ डायग्राम बना के दिखा देते हैं ऐसे, तो ये O है, ये R है और ये Q है, ये यहाँ पर बनने वाला है। हियर वॉट एवर इट इज़ दैट राइट एंगल, दैट वन हियर आई हैव मेड, हियर 1 यूनिट, हियर 1 यूनिट है। सो OR इज़ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब वित्र बोलेंगे, ये एक ज़िला और ये दूसरा ज़िला, वन साइड एंड अदर साइड। सो हाइपोटेनस स्क्वायर OR स्क्वायर, वी विल राइट हियर OR स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लेंगे बच्चों? देखो OR स्क्वायर मीन्स दिस, ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे OQ ये लेंगे और ये लेंगे तो भी चलेगा, OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, मतलब ये वन साइड है और ये अदर साइड है। पहले ये लेना है इक्वल टू के बाद ये लेना है और ये लेना है, दिस वन वी विल टेक एंड देन दिस वन वी विल टेक। ओके, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अभी नाउ यू विल पुट वैल्यूज़। OR स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, OQ कितना है? देखो 1 यूनिट है, यहाँ पर 1 लिख दो। QR कितना है बच्चों? 1 यूनिट है। सो वी विल राइट हियर 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 आता है प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो OR स्क्वायर इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि स्क्वायरिंग बोथ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ़ैन लिख दो। तरफ़ैन उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर, जज़रुल मुरब्बा करने पर। तो देखो, इसका जज़रुल मुरब्बा मतलब क्या आ जाएगा? OR का, OR स्क्वायर का √2 आ जाएगा, ऐसे √OR स्क्वायर आ जाएगा और इसका √2 आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा? इसका √2 आ जाएगा। OR इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखो, ये ना करते हुए आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते थे OR इज इक्वल टू √2, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। सो √2 वी गॉट, मतलब ये जो दिस डिस्टेंस इज व्हाट गिवन, ये दिस डिस्टेंस नहीं है, ये OR कितना आया? √2। अब हमको क्या कर लेना है? देखो, ये आर्क के ऊपर यहाँ पर रखेंगे हम, और इधर से जहाँ पर आया है ना ये, यहाँ से हमको एक आर्क बना देना है। ओके, बिल्कुल इजी है। कहाँ से बना देंगे? वी विल ड्रॉ फ्रॉम हियर आर्क, मतलब ये जो आया है हमारा, दिस डिनोटेड √2, दिस इज़ डिनोटेड √2। इसका नाम आप कुछ भी दे दो तो भी चल जाएगा, इसका नाम आप कुछ भी दे दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये क्या, ये आया आपका √2।
2, है ना। बिल्कुल इसी तरह से ये हो गया √2, एक बार रिवाइंड करके देखते जाइए कैसा किया हुआ है वो। अब ये देखो ये हो गया वी हैव डन दिस वन √2। नाउ √3 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वैसे ही सेम मेथड है, कोई भी फ़र्क नहीं है मेथड में, बस हमको चेंज कर लेना है। कहाँ पर, यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे OQ यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। मतलब ये √3 है ना, √2 यहाँ पर आया तो √3 इसके आगे जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर चला जाएगा √3। अब देखो कैसा बना देंगे हम, बिल्कुल वैसे ही करते जाना है। हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अगेन नंबर स्केल। ये किसके लिए हम कर रहे हैं, √3 के लिए। और √3 का एक्टिविटी और अमली काम देखो हमारे इसमें दिया हुआ है, किसमें, हमारे टेक्स्ट बुक में। इन द टेक्स्ट बुक ऑलरेडी इट इज़ गिवन हाउ टू ड्रॉ एंड वट एवर इट इज़ दैट इज़ गिवन। सी वी विल ड्रॉ, यहाँ पर लिखेंगे 0, आ रहा है समझ में, क्या लिखेंगे 0, उसी के आगे आप कर सकते थे हालांकि, लेकिन हम अलग से आपको बता रहे हैं तो भी चल जाएगा। अब हमने जैसे बताए थे कि आप 1 यूनिट लेना है यहाँ पर, यानी 1 यूनिट इसे समझ लेना कि 1 सेंटीमीटर की इक्विवेलेंट है, लेकिन ये बहुत छोटा हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर 2 का लिए और कंसीडर कर रहे हैं 1 यूनिट है। ओके, इसको याद रख लेना, ये 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं हम। क्यों हम ले रहे हैं ऐसा, ओके, ये रॉन्ग नहीं सिखा रहे हम, लेकिन आपको 1 सेंटीमीटर लेके ही करना है, ऐसे तो बहुत छोटा आ जाएगा, इसमें आपको ये डिवाइडर है घुमाने में नहीं मिलेगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमने 1 यूनिट लिख दिए, ये 1 यूनिट हो गया, मतलब ये आपका 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, यहाँ पर भी 1 यूनिट का ले लिया हमने। अब हमको लाना क्या है, √3 है, अब आपको हम ऐसा अलग से बता रहे हैं, आपको √2 तक जाना पड़ेगा, फिर √3 तक जाना पड़ेगा। तो ऐसे हम इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यानी √2 आपको पहले निकालना ही पड़ेगा, तब जाके √3 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट मेथड भी हम आपको बता देंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो आर्क आया था ना, वट एवर दैट आर्क हैज़ कम, सो आर्क के ऊपर आपको लाइन ड्रॉ करना है। अगेन दैट वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, आर्क के ऊपर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे, बराबर से कोइंसाइड होना चाहिए। ओके, यहाँ से देखिए इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, कितना भी इसे ड्रॉ कर दो। ओके, अब ड्रॉ कर दिए हमने, इसके ऊपर √3 के लिए हमको जाना है ना, √3 के लिए हमको जाना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको ड्रॉ कर दिया हमने। अब हमको क्या कर लेना है, देखो 1 and 1 है ना, यहाँ पर ये 1 यूनिट है, और देखिए बच्चों व्हाट वी विल डू, यहाँ से जहाँ पे आर्क आया था √2 से हमने ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर सेम। नाउ दिस इज़ व्हाट विल कम, ये यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना हो गया, ये √2 हो गया, ये कम्प्लीटली 0 to √2 हो गया। मतलब हमको यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखो चाहे तो इसका नाम लिख दो, अगेन यू विल राइट दैट, यहाँ पर Q है, कौन सा नाम दे दूँ, PQRS, यहाँ पर हम नाम देते हैं S। ओके, S नाम देते हैं। अब S से हमने आगे खींचे है ना, वी हैव ड्रॉन ऑलरेडी, S से आगे हमने खींच लिए हैं। तो क्या करेंगे, देखो S से आगे 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है OS, ये कितना है बच्चों OS। सो वी कैन राइट हियर, यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, OS हियर व्हाट विल कम, OR², ये हाइपोटेनस यानी वित्र का मुरब्बा, जैसे फिथागोरस के मसले से सॉल्व किए थे। और ये दिस इज़ व्हाट OS² प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींचे हैं, वो यहाँ पर कितना होना चाहिए, जैसे देखो अगर हम बता देते हैं कि इधर हमारा कितना आया था, OS कितना आया है, √2 का स्क्वायर प्लस, देखो एग्जैक्टली आपको समझेगा कि √2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 आएगा। 2 में हम कितना मिलाएंगे, यहाँ पर कितना मिलाएंगे, व्हाट नंबर वी विल ऐड, सो 1 मिलाएंगे तब जाके 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर OR² = 3, सो OR = √3। ये √3 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको देखना, √2 तो आया था पहले से हमारा, अब हम कितना इसमें मिलाएंगे, व्हाट यूनिट वी हैव टू ऐड, नंबर यहाँ पर 1 यूनिट ऐड करेंगे, तो 2 + 1 कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब ये हमने यहाँ पर OS और कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पर 1, ये देखिए यहाँ पर हमको 1 यूनिट ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी पहले लिए थे उतना ही 1 यूनिट ड्रॉ कर देंगे। ओके, यानी कितना हो जाएगा, देखो ये 1 यूनिट इतना ही ले लीजिए, यहाँ पर 1 यूनिट था ना, ये 1 यूनिट था, अब पहले हमने देखो यहाँ पर 1 यूनिट था
उतना ही इधर लिए थे। अब इतना नहीं लेना है, इतना √2 यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर 1 यूनिट लेना है ऊपर। ओके, मतलब याद रख लेना ये सब लेंगे ना वो सब आपको 1 तक ही लेना है। अब देखिए कैसा करेंगे, यहाँ पर ये हो गया आपका, थोड़ा सा हिल रहा है ये कंपास, यहाँ से करेक्टली मेज़र ले लो। वी विल पुट हियर, ये देखो करेक्टली मेज़र लेना है, याद रख लेना। यहाँ पर ले ले हमने कितना लिए, ये 1 यूनिट, मतलब ये 1 सेंटीमीटर, एक्चुअली है ये 2 सेंटीमीटर क्योंकि बड़ा दिखने के लिए आपको, है ना। 1 सेंटीमीटर लेना था आपको, तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिए, 0 तक ही लाना है उसको। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसको ऊपर आर्क खींचेंगे, अभी जैसा किए थे इससे पहले वैसा ही हो गया, देखो करेक्टली आ गया। यानी यहाँ पर आप लिखेंगे √3 आ गया ये, तो ये कितना आ गया आपका, ये कितना है √3 आ गया, है ना। ये हमने √3 बता दिया, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं √3, तो ये आपका √3 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से √4 √5 आप कर सकते हैं, आगे आगे जा सकते हैं। ओके, आ रहा है समझ में। अब इसको हम सॉल्व कैसा करेंगे, देखो यहाँ पर अभी बताए थे हमने OS², यहाँ पर हमको नाम दे देना है। ये देखो ये O से S और इसका नाम क्या देते हैं हम, P देते हैं क्या, यस P दे दो, सो OP आ जाएगा, है ना। ये OP आ जाएगा, ये हमने यहाँ पर रॉन्ग लिखे थे। OP² = OS² + PS²। ओके, यहाँ तक आ जाएगा √3। आपको समझ में आया होगा, है ना। नहीं आया होगा फिर से एक बार यहाँ पर बता देते हैं। देखो पहले तो हमने √2 निकालना है, तब जाके √ आपका 3 आ जाएगा। ओके, अब देखिए फिर से आपको बता देते हैं कि ऐसे 1 यूनिट का हमने ले लिए थे, यहाँ पर 1 यूनिट था। ओके, ये 1 यूनिट ले लिए थे हमने, इधर भी आपको 1 यूनिट ले लेना है, लेकिन उसके ऊपर पहले ऐसा करने से पहले परपेंडिकुलर ले लेना है। परपेंडिकुलर ले लेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे। देखिए ओके, वी हैव टेकन परपेंडिकुलर। ये अगेन आपको समझा रहे हैं, कोई ऐसा इतना आपको समझाने वाला नहीं है। ओके, सो वी विल ड्रॉ विदाउट मेजरिंग लाइन। अब हमको क्या कर लेना है, यहाँ से ये है ना, यहाँ से इतना ही मेज़र लेकर इधर ले लेना है। कभी √2 के लिए उतना ही मेज़र लेना है, क्योंकि 1 + 1 आ जाएगा 2। ओके, अब यहाँ से आपको ये ड्रॉ कर देना है। ओके बच्चों, वेरी गुड। देखिए अब ये आ गया 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये कितना आ गया था, √2 आया था। फिर से हमने कैसा कर दिया, √2 आने के लिए, ये √2 तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से आया था, हमने यहाँ पर आर्क खींचे थे, तो ये क्या, ये मेन √2 आ गया, है ना। ये मेन आपका √2 अददी खत पर इन्हें नंबर स्केल पर दिखाता है। अब हमने क्या किए थे, फिर से √2 जहाँ पर आया था उसी के ऊपर, √2 जहाँ पर आया था उसी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर खींचे हैं। मीन्स फिर से एक बार फिर परपेंडिकुलर खींचे हैं। अब परपेंडिकुलर खींचने के बाद हमने क्या बताए थे, ये √2 है, उतना ही मेजर यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर 1 यूनिट का लेना है। यानी यहाँ पर जितना लिए थे ना उतना ही मेज़र यहाँ से ले लीजिए। देखिए इतना मेज़र ले लीजिए, ये सबका सेम रहेगा, सबके साथ सेम रहेगा। अब यहाँ से आपको ड्रॉ कर देना है 0 तक। कहाँ तक जाना है, 0 तक। अब इसको क्या कर देंगे आप, यहाँ से ये √3 का बता रहे अभी, है ना, यहाँ से आपको जाना है ऐसे, ये क्या आ गया आपका √3 आ गया बच्चों। ओके, अब हमको √4 और √5 तक जाना है। √5 भी कैसा जा सकते हैं हम, देखो √5 जाने के लिए सेम प्रोसेस है, सिर्फ हमको यहाँ पर आपको अनुमान लगाते जाना है, यहाँ पर ऐसे। तो ये जैसे OR² है तो 1² + 1², यहाँ पर बताए थे हमने कि 2² √2² + 1, तो ये 1 तो सेम रखना है ना हमको, तो सिर्फ यहाँ पर चेंज करते जाओ। अभी 5 लाने के लिए 1 प्लस कितना करेंगे, तो 5 आता है, 1 प्लस यहाँ पर 4 आना चाहिए ना, यहाँ पर 4 आना चाहिए। तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लेंगे। देखिए बच्चों √5 को हम अलग से ही बता रहे हैं। √5 लाने के लिए हमको पाइथागोरस के थ्योरम से करना है, तो पाइथागोरस के थ्योरम से करना क्या है, 4 + 1 आना चाहिए, तब 5 आएगा ना, और √5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जब स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 + 1 आना चाहिए, यानी ऐसा 4 चाहिए और ऐसा 1 चाहिए, ये पता होना चाहिए हमको एग्जैक्ट। ये 1 तो ऐसा है ही, ऐसा 4 चाहिए, उसको याद रख लेना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल ड्रॉ अगेन सेम नंबर स्केल ड्रॉ कर देंगे बच्चों। नंबर स्केल ड्रॉ कर दो। नंबर स्केल ड्रॉ करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर 0 ले लिए हैं, 0 के बाद 1 यूनिट लेना है, मतलब 4 + 1 है ना, इससे 4 चाहिए हमको, तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं इसका 4।
ओके 4 मतलब किसका आया है, ये 4 + 1 2 का स्क्वायर आया है, मतलब हमको यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, 2 यूनिट। तो ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप, या फिर ऐसे हमने यहाँ पर 1 फर्ज कर लिया, कंसीडर ये 1 है और यहाँ पर 2 हो गया है ना, ऐसा हमने कंसीडर कर लिए है। 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप, ओके, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं आप। ये 2 हो गया हमारे पास। अब देखो हमको पाइथागोरस के थ्योरम से करने के लिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर आना चाहिए ना, ये 2 का स्क्वायर 4 + 1 1 तो सब जगह रहेगा, 4 सिर्फ ये चेंज होता रहेगा। तो आपको क्या कर लेना है, अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर 2 से, ओके। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो हमको क्या कर लेना है, 4 + 1, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आया, यानी ये 4 हो गया है ना, ये 1 यूनिट हो गया। ये देखो ये 1 यूनिट और 1 यूनिट कितना हो गया, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। 2 का स्क्वायर ले लेना है बाद में। अब यहाँ पर हमको क्या कर लेना है, 1 का लेना है, तो 1 सिर्फ लेना है ऊपर, तो यहाँ पर इतना ले लो जितना मेज़रमेंट है उतना, ओके। यहाँ से कर्व खींचो, कितना लेना है बच्चों, इसका हाफ ले लो क्योंकि 1 लेना है ना, तो यहाँ से ऐसे मेज़र ले लो और ये ड्रॉ कर दो, यहाँ से ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर देंगे बच्चों। अब ये ड्रॉ करने के बाद हमने क्या बताए थे आपको कि ऐसे यहाँ से आपको ये ड्रॉ कर देना है। तो उससे पहले पाइथागोरस थ्योरम पे आप अप्लाई करके देखो, ये 0 मतलब O है, ये P है और ये हमारा Q है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा इसमें बच्चों, देखो OP ये स्क्वायर हाइपोटेनस मतलब वृत्त का मुरब्बा इज इक्वल टू ये PQ और ये ले लो OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो OP नहीं पता है हमको, OP स्क्वायर, OQ कितना बता रहा है, ये 2 1 यूनिट और ये 1 यूनिट कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, और PQ कितना लेना है 1 स्क्वायर। सो 2 + 2 कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 OP स्क्वायर। सो OP इज इक्वल टू √5, ये स्क्वायर निकल जाएगा, यानी यहाँ पर √, आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट यानी तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर आ जाएगा। ये √5 हमको दिखाना है। √5 दिखाने के लिए देखो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे हम और यहाँ से कर्व खींचेंगे, ओके, यानी 2 के आगे आ जाएगा √5 वाला, इसको याद रख लेना। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया √5 हो गया, है ना। अब आगे का क्वेश्चन, ये √5 का क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना, √5 को जाहिर करता है ये। तो ये देखते जाइए, √5 का हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमको √7 करना है तो क्या करना होगा, देखिए बच्चों क्या करना पड़ेगा उसके लिए, √7 जैसे बता रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन इसका √7, यानी अददी खत पर √7 दिखाइए, ऐसा इंग्लिश में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो ऑन नंबर स्केल √7। तो हम इसी को आगे बढ़ाते जाइए। देखो यहाँ पर √5 आया था, √5 जहाँ पर आया था वहाँ से फिर परपेंडिकुलर खींचिए, देखो क्या हो जाएगा, √5 से परपेंडिकुलर खींचो, परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ से, फिर से अगेन परपेंडिकुलर मतलब उमूद, वरना बोलेंगे परपेंडिकुलर क्या कर रहे कब से। यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिए हैं, है ना। अब यहाँ से हमने जैसे ही ड्रॉ कर दिए हैं, यहाँ पे भी हम कितना लेंगे 1 यूनिट ही, हमने जैसे बताए थे कि ऊपर ये 1 यूनिट ही लेना है, इतना ही मेज़रमेंट यहाँ पर ले लो। तो इधर कट कर दो, ओके, इधर कट कर देंगे तो इसी में बनाते जाइए, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ से आप ड्रॉ कर देंगे, ओके। ये था आपकी, ये ऊपर वाली लाइन थी, वो कौन सी लाइन थी आपकी, √5 वाली थी बच्चों। ये सेकंड वाली लाइन कौन सी है हमारे पास, ये देखो ये √6 वाली लाइन बन रही है ना। हमको कैसे पता, आप देखो ऐसे कर देंगे इसको, ये नीचे वाली लाइन यहाँ से आपको ये ड्रॉ करते जाना है, ये इसी के आगे चला गया, ये √5 था, है ना, ये क्या हो गया, देखो इधर लिखते हैं √6। अब बिल्कुल इसी तरह से √7 बना देना है, एक्चुअली हमको 7 बना देना है ना। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, अभी जो आर्क आया हुआ है ना, ये √6 आया हुआ है, उसके आगे जाएंगे, मतलब उसी के ऊपर रखेंगे और 90 डिग्री एंगल बना देंगे। किस पर, ये जो नया आर्क आया हुआ है ना उसी पर, हाँ याद रख लेना, वरना आगे जाएगा आप। इससे आप ड्रॉ कर दो, सेम ड्रॉ कर दो और सेम 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लो, जैसे यहाँ पर लिए थे, यहाँ से आप 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लो और बिल्कुल इसी तरह, मतलब ये मालूम होता है कि यहाँ पर आपको 1 यूनिट का ही डिस्टेंस लेते जाना है और इसको मिलाते जाइए, यानी सबको ऐसे 0 तक मिलाते जाना है। 0 तक मिला देंगे, फिर से 0 से
0 से यहाँ से आपको u कर देना है, दैट इज़ व्हाट विल कम √7। ओके, ये देखो ये 2 था, ये √5 है, यहाँ पर ये √5 है, ये √6 है, ये देखो ये √5 है, ये सेकेंड लाइन है वो √6 है और ये √7 है। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये √7, या तो इधर दिखाओ या तो इधर दिखाओ। तो ये √7 तक आपका कंप्लीट हो गया है। रिवाइंड करके देखिए, आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसी तरह फर्स्ट लेसन वी हैव कंप्लीटेड।